नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। ये पूरा मामला एक मामले पर टिका है, मुख्य सचिव की नियुक्ति पर, उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्य सचिव यह नरेश कुमार के कार्यकाल को केंद्र सरकार बढ़ाना चाहती है और इसका प्रोसीजर जो है वो शुरू भी हो चुका है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी के खिलाफ जो याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दे डाली है। यानी कि ये बड़ा झटका केजरीवाल के लिए माना जा रहा है। आपको बता दें कि नरेश कुमार के कार्यकाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की याचिका में, ये सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है साफ तौर पर कि ये पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को एलजी का साथ देना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये वही एलजी हैं जिनके लिए केजरीवाल ने सभा के अंदर ये बातें कही थी। कौन एलजी, कहां का एलजी, सर पर लाकर बिठा दिया एलजी को। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं, ये वही एलजी है जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल पिछले 8 महीनों से मोर्चा खोले हुए हैं। ये वही एलजी हैं जिनके संवैधानिक पद का मजाक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर उड़ाया। और ये वही एलजी हैं जिनसे टकराव के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ जाती है, और अध्यादेश के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार की बुरी स्थिति हो गई। ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला यहां एलजी के अधीन हो गया और अध्यादेश कानून बन गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट लगातार दिखाई दे रही है। चलिए आगे खबर में बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जो ये सुनवाई हुई थी याचिका के खिलाफ, अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर सुनवाई के दौरान एलजी के जो वकील हैं हरीश साल्वे, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के। आपको बता दें कि ये टॉप वकीलों में आते हैं, बहुत महंगे वकील है हरीश साल्वे जी। हरीश साल्वे अभी चर्चाओं में भी रहे। अब मैं आपको सुनवाती हूं कि हरीश साल्वे ने क्या कहा कि पैनल को सुझाए गए किसी मीडिया या सोशल मीडिया पर उनके नाम लीक नहीं होने चाहिए। फिलहाल मुख्य सचिव को अपने मामले में हाईकोर्ट जाना पड़ा। सुनवाई के दौरान एलजी के वकील जो हैं वो हरीश साल्वे जी हैं, उन्होंने कहा कि पैनल को सुझाए गए नाम किसी सोशल मीडिया पर लीक नहीं होना चाहिए। फिलहाल मुख्य सचिव को अपने मामले में इस हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा था। अब मैं आपको बता दूं कि यहां दिल्ली सरकार के तरफ से वकालत कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, बहुत बड़े समझ लीजिए वकील हैं हिंदुस्तान के। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि हमेशा दिल्ली सरकार नियुक्ति करती है, अब एक सामान्य अध्यादेश है, मैं जिस पर आपत्ति जता रहा हूं वह एलजी का एक तरफा फैसला है। आपको बता दें कि एक ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसके बाद संसद में कानून लाया गया। अध्यादेश पर केजरीवाल को सपोर्ट नहीं मिला। राघव जन्ना ने फेक साइन किए, उस मामले में उनको निलंबित किया गया। ये पूरा मामला इतना पेचीदा हो गया कि दिल्ली सरकार और एलजी बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं। एलजी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और ये दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। इसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से एलजी की ताकत ने यह दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग में मन मौजिया जो इनका रवैया है वो नहीं चलने वाला है। दर्शकों, ये बहुत बड़ा मामला है और कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट से जो नसीहत मिली है वो केजरीवाल को एक तमाचा की तरह है, क्योंकि केजरीवाल हमेशा से ये चाहते थे कि दिल्ली सर्विस में जितने भी अधिकारी हैं बिल्कुल मन मौजिया तरीके से केजरीवाल उनकी नियुक्ति करते हैं और दिल्ली में धड़ल्ले से केजरीवाल के लिए काम होता, केजरीवाल के कहे अनुसार काम होता और केजरीवाल को काम करना पड़ता, यानी कि दिल्ली पूरा का पूरा केजरीवाल के अधीन रहे। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला एलजी के पास गया तो ये पूरा केस बदल चुका है, पूरा पासा पलट दिया केंद्र ने अध्यादेश लाकर। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को काफी अहम माना जा रहा है। जो अधिकारी केजरीवाल को पसंद है वो उपराज्यपाल को पसंद नहीं है, एलजी साहब को पसंद नहीं है, और जो एलजी को पसंद नहीं है वो केजरीवाल को पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है, विचारों की लड़ाई है और इसके साथ आपको बता दें मतभेद हैं। अब मनभेद भी बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि राजनीति में मतभेद लेकर आइए, मनभेद लेकर नहीं आइए। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में देखा केवल मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। लेकिन अगर आप आज के समय में देखेंगे तो केवल मतभेद के साथ साथ मनभेद भी हो चुके हैं और यही वजह है कि कौन एलजी, कहां का एलजी सर पर बिठा दिया, ऐसे महान व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग केजरीवाल जी करते हैं। तो ये मतभेद की वजह से हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो शुक्रवार यानी आज ही ये सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया
जो भी नियुक्ति करेगा वो एलजी के बिना परमिशन से नहीं होगा और पीएम और एलजी दोनों मिलकर करे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, आखिर केजरीवाल क्यों नहीं मिलते हैं एलजी से, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आखिर जब हमने बार बार हस्तक्षेप करके ये पूछा है कि अरविंद केजरीवाल और एलजी साहब मुलाकात क्यों नहीं करते हैं, इस पर क्या तर्क देंगे, तो देखिए केजरीवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया है। अब एलजी और केजरीवाल मिलकर यहां नियुक्ति को करेंगे, अपने मतभेद को हटाकर एक विचारधारा सामने लाना पड़ेगा और एक हस्तक्षेप इसमें करना पड़ेगा। दोनों को मिलकर ये जो प्रक्रिया है इस पर अपनी राय रखनी होगी और वो ऐसी राय रखनी है जहां पर आपसी लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन हमने देखा कि एमसीडी चुनाव से ही एलजी और केजरीवाल के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल एक साथ मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत क्यों नहीं करते हैं, आखिर वो बैठते भी क्यों नहीं है और विचार भी क्यों नहीं करते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि साफ तौर पर केजरीवाल सरकार को यह नसीहत है कि अफसरों के नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। और यही बात कही है एलजी के वकील ने, हरीश साल्वे जी ने। हरीश साल्वे ने लिख दिया कि अब कोई भी जो नाम है, जितने नाम इसमें आएंगे वो यहां पर नहीं होने चाहिए सोशल मीडिया पर प्रकाशित। ये पूरा मामला नरेश कुमार के कार्यकाल को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस पर टिका हुआ है। नरेश कुमार के कार्यकाल के खिलाफ हैं। नरेश कुमार केजरीवाल के जो कारनामे हैं उसके खिलाफ लगातार जांच भी बिठाए हुए थे। नरेश कुमार की बात करें तो शीश महल घोटाला, इसके साथ शराब घोटाला, सब पर नरेश कुमार की नजरें टिकी हुई हैं और बताया जा रहा है कि केंद्र ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने की कोशिश की है, प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी से केजरीवाल अब बिलबिला गए हैं और बौखला गए हैं और यह बौखलाहट है जब वो सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये करारा तमाचा आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दोनों मिलकर तय करेंगे। आपको बता दें, आज तक यहां शांति से एलजी और केजरीवाल के बीच में बातचीत नहीं हुई है। किसी भी मुद्दे पर जो पहल की जाती है उसमें हमने देखा खूब हंगामा, खूब बखेड़ा और ये एलजी के साइड से ज्यादा नहीं, केजरीवाल की तरफ से ज्यादा देखा जाता है। जब केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हुए ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग करते नजर आते हैं। हमने देखा G20 की तैयारी में, दर्शकों, G20 की तैयारी में एलजी जायजा ले रहे थे लेकिन केजरीवाल वहां गायब थे। तो जब केजरीवाल के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है तो आखिर क्यों केवल एक सर्विस बिल पर, ट्रांसफर पोस्टिंग पर केजरीवाल यहां पर लालच में दिखाई देते हैं कि केजरीवाल को ही सब मिलना चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला, लेकिन अब मिला नहीं तो केजरीवाल की पूरी बौखलाहट सामने आ रही है। वैसे भी एक बार आपको मैं याद दिलाती जाऊं, केजरीवाल के ऊपर कई ऐसे जांच के गंभीर विषय हैं, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, सभी मंत्री इनके अंदर हैं। देखने वाली बात होगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राघव चड्ढा से भी जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ आप सांसद राघव चड्ढा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई होनी है। बता दें आपको, आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बता दिया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राघव चड्ढा की राज्यसभा सभापति से मुलाकात हुई है। हो सकता है कि यहां पर राघव चड्ढा को अभी प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़े। बेहतर होगा कि कोर्ट सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दे। ये खबर सामने आ रही। तो ये 2 बड़ी खबरें थी, राघव चड्ढा के खिलाफ 1 दिसंबर को सुनवाई और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, दोनों मिलकर फैसला लें। देखने वाली बात होगी आखिर इस मामले को और केजरीवाल कितना बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आपकी जो भी राय हो रखें। शुक्रिया।